नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराई में जा रहे हैं। ये साईं बाबा, विश्वास और खोया हुआ बेटा नाम के वृत्तांत से है। हाँ, ये कहानी हमें सीधे 1910 के शिरडी में ले जाती है। बिल्कुल। और एक ऐसे दंपत्ति की कहानी है जिन्होंने शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल का सामना किया। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी एक घटना पर है। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी हमें विश्वास और निराशा के बारे में क्या सिखाती है। तो कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है गोविंद और सुशीला। उनकी जिंदगी में ना एक भूचाल सा आ गया जब उनका इकलौता बेटा सिर्फ 6 साल का था। वो हाँ, 6 साल का। हाँ, खेलते खेलते कहीं बाजार की भीड़ में खो गया। और ये कोई 1-2 घंटे की बात नहीं थी। एक दिन, फिर दूसरा, 4 दिन बीत गए। सोचिए जरा, 4 दिन। वो बेचैनी, वो डर। स्रोत बताता है कि वो लगभग हिम्मत हार चुके थे। मतलब हर कोशिश कर ली थी उन्होंने। एक अहम मोड़ लेती है। देखिए, उस जमाने में शिरडी में साईं बाबा थे और जब लोगों के सारे रास्ते बंद हो जाते थे ना, तो वो अक्सर बाबा के पास जाते थे, एक उम्मीद लेकर। अच्छा। तो गोविंद और सुशीला भी पहुंचे, आखिरी उम्मीद समझकर। और सुशीला की जो हालत थी, वो बाबा के पैरों पर गिर पड़ी, रो रही थी बुरी तरह अपने बेटे के लिए। जाहिर है ऐसी हालत में तो कोई भी चाहेगा कि कुछ दिलासा मिले, शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन बाबा का जो रिएक्शन था वो तो काफी अलग था, है ना, जैसा कहानी में बताया गया है। हाँ, बिल्कुल, यही तो खास बात है। स्रोत कहता है कि बाबा एकदम शांत रहे। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि वो जमीन पर उंगली से कुछ, क्या कहते हैं, निशान या आकृति जैसा बनाने लगे। अच्छा, जमीन पर? हाँ, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर उन्होंने सुशीला को देखा और बड़े ठहरे हुए अंदाज में कहा, चिंता मत कर, तेरा बच्चा ठीक है, सुरक्षित है। सिर्फ इतना? और ये भी कहा, कल सूरज ढलने से पहले वो तुझे मिल जाएगा। बस एक ही चीज मांगी उनसे, विश्वास बनाए रखो। ये बात गौर करने वाली है। कोई प्लान नहीं बताया, कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन और विश्वास पर जोर। अद्भुत। और फिर क्या हुआ? क्या बच्चा मिला? हाँ, कहानी के हिसाब से तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा बाबा ने कहा था। अगले ही दिन बच्चा मिल गया। कहाँ, कैसे? गांव के थोड़ा बाहर ना, एक साधु ने डेरा डाला हुआ था और बच्चा उन्हीं के पास खेल रहा था। अच्छा, पर वो बच्चा उस साधु के पास कैसे पहुंचा, क्या ये पता चला? हाँ, थोड़ा बहुत। उस साधु ने बताया कि बच्चा उन्हें कुछ दिन पहले रास्ते में मिला था, अकेला था, भूखा प्यासा लग रहा था। ओह। तो बस दया आ गई और साधु ने उसे अपने पास रख लिया, खिलाया पिलाया, देखभाल की। फिर जब गांव के लोगों ने बच्चे को पहचाना तो वो भागे भागे गोविंद और सुशीला को बताने गए। क्या पल रहा होगा वो उनके लिए, इतने दिनों बाद अपने बेटे को सही सलामत देखना। हाँ बिल्कुल। और सुशीला, वो तो बेटे को लेकर सीधा बाबा के पास भागी। इस बार तो खुशी के आंसू होंगे। हाँ बिल्कुल। और कहानी कहती है कि उन्होंने बाबा को भगवान कहा। मतलब वो इतनी आभारी थीं कि शायद शब्द कम पड़ गए होंगे। समझ सकती हूँ। लेकिन यही बाबा का जो असली स्वभाव है, उनका जो दर्शन है, वो सामने आता है। उन्होंने इसका कोई क्रेडिट नहीं लिया, साफ मना कर दिया। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? वृत्तांत के मुताबिक उन्होंने कहा, अरे मैं कुछ नहीं हूं, सब उसकी मर्जी है। मतलब ईश्वर की तरफ इशारा किया, मैं तो बस एक जरिया हूं। और फिर एक बहुत गहरी बात कही। क्या? उन्होंने कहा, जब मन सच्चा होता है ना, तो रास्ता अपने आप खुल जाता है। ये सिर्फ मतलब विनम्रता नहीं थी, ये उनका मूल विचार था कि असली कर्ता तो ईश्वर है और इंसान का सच्चा मन, उसका विश्वास, वो परिस्थितियों को बदल सकता है। वो खुद को बस एक माध्यम मानते थे। वाह, तो ये कहानी सिर्फ एक बच्चे के मिलने की नहीं है, ये तो बहुत कुछ कहती है। स्रोत का असल संदेश क्या है फिर? हाँ, संदेश तो बिल्कुल साफ है। ये पूरी कहानी विश्वास की ताकत के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी ये बताती है कि साईं बाबा में अगर सच्चा अटूट विश्वास हो तो जो चीजें नामुमकिन लगती हैं वो भी हो सकती हैं। चाहे वो खोया हुआ बच्चा हो या मन की शांति या कोई उम्मीद जो टूट गई हो। ये दिखाता है कि विश्वास कैसे हालात बदल सकता है। ये बहुत गहरा है। और बाबा की वो बात कि जब मन सच्चा होता है तो रास्ता खुद खुल जाता है, ये सोचने पे मजबूर करती है। हाँ बिल्कुल। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उठता है जो हमें आखिर में सोचना चाहिए। क्या सवाल? देखिए, कहानी बाबा के हस्तक्षेप पर भी जोर देती है और भक्त के सच्चे मन पर भी। तो सवाल ये है कि इंसान की अपनी आस्था, उसकी अंदरूनी सच्चाई और जो बाहरी मदद मिलती है, जिसे कोई चमत्कार कहेगा, कोई दैवीय सहायता। हाँ, पर इन दोनों के बीच असल में रिश्ता क्या है? क्या एक के बिना दूसरा हो सकता है,
ये कहानी हमें इसी सवाल पर छोड़ जाती है कि हमारी अपनी भीतरी हालत बाहरी दुनिया को, हमारी किस्मत को कहाँ तक और कैसे प्रभावित करती है। सोचने वाली बात है ये।